और आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ देश भर से कोने कोने से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं, अखिलेश सुमन जुड़े हुए हैं, अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ तापस भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं और मेघना जुड़ी हुई है। सबसे पहले शैलेंद्र, आपका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पिक्चर अभी बाकी है, कहा जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल ही सर्वदलीय बैठक में इस बात को साफ कर दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और कोई भी हिमाकत, कोई भी दुस्साहस अगर पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के को एक तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा। और हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसकी तरफ से एक नाकाम कोशिश बार बार हो रही है। कुछ जो देखा कि कई जगहों पर जो ड्रोन अटैक की कोशिश हुई, लेकिन एक भी पाकिस्तान की तरफ से जो प्रयास है वो सफल नहीं हुआ है। सारे के सारे प्रयासों को असफल कर दिया गया है, निष्फल कर दिया गया है। भारत की जो हमारी सैन्य क्षमता है वो दिखाता है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसकी मजबूती को दिखाता है। हमारे सहयोगी सुधाकर दास बता रहे थे कि CDS अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से जो उकसाने वाली कार्रवाई हो रही है उस पर क्या जवाब दिया जा रहा है, कैसे आगे उस पर भारतीय सेना बढ़ेगी, इनको लेकर चर्चा हो रही होगी। लेकिन हम जानते हैं कि फेक नैरेटिव जो लेकर जो वार चल रहा है उसका भी कड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन भारत उस सब फेक नैरेटिव, वो सब भ्रामक जानकारी पर अपने जो भी भारतीय हैं, नागरिक हैं, उनको साफ सच बता रहा है वीडियो के जरिए, तथ्यों के जरिए, और न्यूज पंच पे भी हम तथ्यों और आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। यहाँ हमारे साथ अश्विनी मिश्रा भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे अभी ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की हलचल नजर आ रही है, क्योंकि कल जो भी पाकिस्तान के मंसूबों थे उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया गया है, लेकिन हम देख रहे थे कि जम्मू में ब्लैकआउट किया गया था एहतियातन तौर पर। अभी किस तरीके की वहां ताजा जानकारी हासिल हो रही है? जी भावना, अगर देखें तो जिस तरीके से पूरी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान ने कल हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर, वेस्टर्न सीमाओं पर अगर देखें तो यहाँ पर जम्मू, उधमपुर और पठानकोट पे कई ड्रोन हमले किए, और वो उनका जो तरीका था वो उसी तरीके से हमला था जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था। मल्टीपल जो है रॉकेट्स एक साथ, मल्टीपल जो है ड्रोन एक साथ, और उसके साथ उनका मुगालता ये था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं चूक जाएगा, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अचूक है, अभेद्य है, ये साबित कर दिया गया है। 50 से ज़्यादा ड्रोन मारकर गिराए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अगर देखें तो सीमा पार आतंकवाद से सीज फायर वायलेशन किया है। अब सीज फायर वायलेशन जैसे शब्द की जगह पाकिस्तान ने भारत को युद्ध सरीखी स्थिति में डाल दिया है। LOC का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग न की हो, आर्टिलरी शेलिंग न की हो। हमारे भी तोपखाने खोल दिए गए हैं, तोप के मुंह लगातार आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को बेहद नुकसान पहुंचा है। हम जहां पर पाकिस्तान की जो अग्रिम चौकियां हैं, हमारे जो पैटर्न है पाकिस्तान का जवाब देने का, वो यही है कि जब पाकिस्तान फायरिंग करता है तब हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन पाकिस्तान कायराना पूर्ण तरीके से रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। जिस तरीके का दुस्साहस किया है अश्विनी, भारत उसका कड़ा पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी, साफ तौर पर दिख रहा है LOC में सीज फायर का उल्लंघन जिस तरीके से किया है भारत ने, उन सभी नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है पाकिस्तान के। तापस भट्टाचार्य इस समय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। तापस, कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर कई चीजें ऐसी हैं जिनको एहतियातन तौर पर अपनाया जा रहा है, उसमें हवाई सेवाएं भी शामिल हैं। हवाई सेवाएं किस तरीके से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है इस समय? देखिए, सबसे पहले दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। जो प्रोपेगेंडा मशीनरी जो पाकिस्तान में चलाई जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है PIB फैक्टिंग से और दूरदर्शन के माध्यम से। इनफैक्ट दूरदर्शन का ट्वीट, जो हमारा ट्वीट हम लोगों ने डाला था, उसको PIB ने डाला और कहा कि एक पहले खबर आई थी कि बहुत सारे एयरपोर्ट क्लोज हो रहे हैं इंडिया में, भारत में एयरपोर्ट को बंद किया जा रहा है। उसको खारिज किया PIB फैक्ट टीम ने और कहा कि हमारी ट्वीट को, जो हमने 24 लिस्ट दी थी, कि यही जगह है जहां पे नोटे लगाया गया है और उसकी वजह से इन जगहों पे ही सिर्फ दिक्कत आ रही है। तो फैक्ट टीम जो है दूरदर्शन के साथ और दूरदर्शन के माध्यम के ये जो पूरा प्रोपेगेंडा मशीन है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी है जो एयरपोर्ट में एडवाइजरी इशू की जा रही है, उनका दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी इशू की है और कहा है कि जितने भी एयरलाइंस हैं उनके ऑफिशियल हैंडल को चेक करें, उनकी वेबसाइट को चेक करें और उसके बाद ही आए। तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी चूंकि बढ़ा दी गई है एयरपोर्ट में, तो एंट्री और
एंट्री में जो लोग आए तो वो थोड़ा सा ध्यान से उन मदद करे, जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनकी मदद करे। दूसरी अहम चीज है कि लगेज, हैंड बैगेज और दूसरा जो लगेज है उनकी जो चेक इन है वो थोड़ा पहले जी तपस्या, हमारे पास अखिलेश भी। अखिलेश, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने IMF का दरवाजा खटखटाया है, भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है, किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, बहुत संक्षेप में। को बढ़ावा देने के लिए या आतंकवाद की फैक्ट्री खोलने के लिए कोई लोन नहीं मिलेगा। उसमें यह भी व्यवस्था नहीं है कि आपके सेना के लिए कोई लोन दिया जाएगा। तो IMF का जो पूरा चार्टर है उसके हिसाब से विकास जरूरतों के लिए लोन दिया जाता है। आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वो विकास के लिए पैसे नहीं ले रहा है, सबको पता है, और इसीलिए भारत ने कड़ा विरोध जताने का फैसला किया है कि हम इसको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को दिया जाने वाला हर पैसा आतंकवाद को फैलाने के लिए यूज होता है, और न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि दुनिया के खिलाफ आतंकवाद को मजबूत करने के लिए, उसके नेटवर्क को खाना पानी देने के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर मुझे जो इस बात की संभावना है कि IMF में पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये संभावना जताई जा रही है कि IMF कोई कर्ज नहीं देगा पाकिस्तान को, क्योंकि भारत एक तो कड़ा विरोध कर रहा है, दुनिया इस समय देख रही है। 2023 में IMF ने दिया था, देखना होगा कि किस तरीके से 2024 में भी दिया था। आकांक्षा हमारे साथ है इस समय चंडीगढ़ से। आकांक्षा, अभी क्या हालात है चंडीगढ़ में? सायरन बजाए, लोगों को एहतियातन तौर पर घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है, क्या सायरन अभी भी बज रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी, एहतियातन जिस तरीके से भावना आपने कहा, एहतियातन बहुत सारे मेजर्स ले गए हैं। जिस तरीके से कल रात से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है हमले हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उसके मद्देनजर कल रात को भी यहाँ पर ब्लैकआउट हो गया था चंडीगढ़ में, और सुबह 9:15 बजे के करीब जो है दोबारा सायरन बजने शुरू हुए। तो बताया गया कि एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां से हिदायत आई है और एडमिनिस्ट्रेशन ने फटाफट एडवाइजरी जारी करी कि लोग अपने घरों में रहें, बालकनी में भी ना निकले। पर इस वक्त जो ताजा खबर है उसके हिसाब से जो है वो अलर्ट अभी ओवर है, फिलहाल वो ओवर है, और अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो अलर्ट जो है वो दोबारा किया जाएगा। और लोग इस एहतियातन इन मॉक ड्रिल्स की वजह से काफी ज्यादा अवेयर हैं, तो वो एकदम से उसकी पालना कर रहे हैं। इसकी वजह से ही शायद हमारे ऊपर इतने अटैक्स हुए हैं और हमारी कैजुअलिटीज अभी तक जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और काफी ज्यादा जो है हमारा जो सिस्टम है वो काफी दुरुस्त नजर आ रहा है। भावना, हमारा सिस्टम दुरुस्त नजर आ रहा है। भारत सरकार इस समय कड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, सशस्त्र बल सीमा पर नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ इस समय भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, दुनिया का उसको समर्थन मिल रहा है। फिलहाल हमारे संवाददाता जो देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लगातार देख रहे हैं